हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेटिंग राज। और फिर से मैं इस साल लेके आ गया हूं ऑक्शन लिस्ट ऑफ आईपीएल 2024। 333 खिलाड़ी, उनमें से भी 214 भारतीय खिलाड़ी और 119 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो इस साल के आईपीएल के ऑक्शन में भाग लेने वाले हैं, और जिनमें से कुछ ही भाग्यवान होंगे जो आपके चाहिए टीम में जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ऑक्शन लिस्ट में। तो भाई, ऑक्शन लिस्ट लाया जाए। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बट लाया जाएगा। 3, 2, 1 और ये आ गया आपके स्क्रीनों पे। तो अब मैं यहाँ पे एकदम बिगिनिंग से शुरू करता हूं। मेरे सामने लिस्ट है, और सेट 1 में आपके पिछले सीजन के वन ऑफ द हाईएस्ट बिडर हैरी ब्रूक्स, इंग्लैंड के राइट हैंड बैटर, 25 साल उम्र, वो इस साल सेट 1 में है, जो पिछले सीजन 13.5 करोड़ पे बिके थे। हालांकि इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करे। पिछले सीजन जो निराशक निराशक परफॉर्मेंस था, वो किसी को एकदम अच्छा नहीं लगा। सिर्फ केकेआर के अगेंस्ट एक सेंचुरी आया था। आई मीन, दैट कुड हैव बीन the only innings which he actually played. Apart from that, I didn't see him playing any innings. खैर, चलते हैं अगले नाम की ओर। दूसरा नाम है ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, राइट हैंडेड ऑफ स्पिन भी करते हैं। बड़े अरसों पहले ये आईपीएल में खेल चुके आरसीबी की ओर से, और थोड़े लंबे समय तक भी खेले हैं। इन्होंने 10 मैचेस आईपीएल में खेले हैं, ठीक है, पर तब भी ये उतना अपना जलवा नहीं दिखा पाए। बट खैर, इस बार के वर्ल्ड कप से उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। फिर आते हैं इंडिया के दूसरे ट्रिपल सेंचुरियन, यानी कि मिस्टर करुण नायर, जो कि तीसरे नंबर पे हैं। और ये इकलौते नहीं बोल सकते कि दूसरे खिलाड़ी है जो कि सेट 1 में जा रहे हैं 50 लाख के अंडर। हैरी ब्रूक्स और ट्रेविस हेड दोनों ही 2 करोड़ के बेल्ट में हैं। हालांकि मनीष पांडे और करुण नायर, जो कि मनीष पांडे अगले ही नाम है, जो इस साल में आईपीएल के ऑक्शन में पार्ट है, जो कि डीसी से रिलीज हुए हैं इस साल। और करुण नायर जो एलएसजी से रिलीज हुए थे, जो कि एलएसजी में भी ज्वाइन किए थे एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्लेयर विच वाज केएल राहुल। खैर, अगले ये दो भारतीय खिलाड़ी के बाद जाते हैं वेस्ट इंडीज T20I कैप्टन, द पावर हाउस, द बिग हिटर, रॉफमन पावल, जो कि सेट 1 के इसमें आते हैं, खेमे में आते हैं 2 करोड़ के बेस, सॉरी 1 करोड़ के बेस प्राइस में। खैर, उसके बाद रायली रूसो आते हैं, साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंडेड बैटर, जो कि भाई दे धड़ाधन मारते हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे आप एमएलसी लीग ले लीजिए या कोई और टूर्नामेंट ले लीजिए एक्सक्लूडिंग आईपीएल, जो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस था भाई का इस साल, वाज जस्ट अनबिलीवेबल। हाँ, आई नो, मेरा ये थोड़ा अंदाज अलग है इस बार। खैर, अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी बाकी है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। स्टीव स्मिथ, जो पिछले साल आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाए थे, इस साल वापस आ गए हैं आईपीएल के ऑक्शन में, और वो है आखिरी नाम जो सेट 1 में लिया जाएगा। और ये आपको बता दे, फर्स्ट मार्की लिस्ट में आते हैं, मार्की लिस्ट भी नहीं, बैटर्स लिस्ट में आते हैं। फिर दूसरे सेट पे आते हैं दी ऑलराउंडर गेराल्ड कोट्सी, साउथ अफ्रीकन बैटर कम बॉलर, जो कि वर्ल्ड कप पे तो इस साल छा गए थे साउथ अफ्रीका की ओर से। पर तब भी इनके ओर तो भाई बहुत सारी टीमें अपना हाथ रेडी है पर्स खाली करने के लिए। सीएसके केकेआर के तो ये भाई एम टारगेट हो भी सकते हैं। क्या पता आपकी कोई फेवरेट टीम में आ जाए। सॉरी, इस बात में थोड़ा हिचकी आ गया था। खैर, कोई नहीं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। डॉक्टर्स ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला है कि पानी भी पिया करो, वरना तुमको बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगले आते हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो वो भी पिछले साल अपना आईपीएल में नाम नहीं दिए थे। ऑस्ट्रेलियन ऑल फॉर्मेट कैप्टन,
पैट कमिंस, जिन्होंने केकेआर की ओर से एक ऐसा पारी खेला था जिसने 2022 में मुंबई की नानी याद दिला दी थी। आई मीन ऐसा खिलाड़ी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि इनकी बॉलिंग के तो भाई दांत देने ही पड़ते हैं, और बैटिंग का तो अलग ही इनका रंग है। खैर, इसके बाद आते हैं वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंकन ऑलराउंडर है। आरसीबी के लिए खेलते थे एक टाइम पे, पिछले सीजन ही वो खेल के आए थे। हालांकि उनकी इंजरी के चलते वो इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, विच इज अ वेरी सैड थिंग, बट नॉनदलेस। और ऊपर से उनको एक बुरी खबर भी आई, दैट वाज ही वाज बीन रिलीज्ड बाय आरसीबी। आई मीन आरसीबी could not have a player like him. I mean, for the past 5 seasons, I have never seen a player like Vanindu Hasaranga, and he gave a lot of stability to आरसीबी bowling lineup. खैर कोई नहीं, इन्हीं की मर्जी, इनको मुबारक। उसके बाद आते हैं दी न्यूजीलैंड, दी कीवी ऑलराउंडर डैरिल मिशेल, जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। इस साल के वर्ल्ड कप में भी बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन था, बट उतना कुछ एज सच खास नहीं, बट तब भी ठीक ठाक था उनका। तो इनकी ओर भी बहुत सारी टीमें अपने आंखें बनाए रखेंगे ऑब्वियसली। फिर अजमतुल्लाह ओमरजाई, अफगान ऑलराउंडर, जिनके वजह से पाकिस्तान का मैच भी घूम गया था वर्ल्ड कप इस साल। So there will be a lot of player, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, there will be a lot of teams who will be looking out for this player. उसके बाद आते हैं हर्षल पटेल, the Purple Patel, who was RCB's very 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 much needed player, जिनको उन्होंने इस साल जाने दिया, which is even surprising to me as well. I mean, हर्षल पटेल ने आपके लिए पिछले कुछ सीजन से अच्छा ही परफॉर्म किया है विद द बॉल, मे बी समटाइम्स विद द बैट, बट हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस था बंदे का। आई डोंट नो कौन सी टीम इनके पीछे जाएंगे, वेट करते हैं ऑक्शन के लिए। जस्ट 4 ही दिन और बाकी रह गए। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आई बिलीव 2 या 3 दिन बाकी रहेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। केकेआर ने ये एक गलती जरूर की है उनको जाने देके। यू नेवर नो, केकेआर माइट बाय हिम ऑन अ वेरी लो रेंज, बट आई बिलीव कि वो केकेआर में जा सकते हैं। बीइंग अ केकेआर फैन तो मैं वही बोलूंगा, नो इश्यूज। बट देन उससे पहले मैं एक नाम मिस कर गया, जो कि इस साल के वर्ल्ड कप के एक उभरते हुए सितारे थे। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं क्योंकि मेरे को कम दिखाई दे रहा है। हाँ, रचिन रविंद्र, जो कि टेक्निकली इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, और उनकी क्या ही दाद दे इस वर्ल्ड कप में। ही वॉज जस्ट एन अमेजिंग प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से प्रदर्शन किए हैं ना, बैटिंग ऑलराउंडर ना से ही एटलीस्ट प्योर बैटर की तरह, एज एन प्रॉपर ओपनर, ये बहुत सारी टीम को ऑफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अ टीम लाइक आरसीबी who need actually a proper opener. So does KKR. इन दोनों टीम्स को अभी एक अच्छा ओपनर चाहिए। बाकी आई डोंट सी एनी अदर टीम वांटिंग टू रनिंग बिहाइंड अ ओपनर, बस इन सारी टीम्स के पास आई डोंट थिंक, क्योंकि ट्रैविस हेड, रचिन रविंद्र, इन दोनों जैसे ताबड़तोड़ ओपनर्स, लेफ्टी, वो भी किस टीम को ना चाहिए होगा, आप भी बताइए। फिर आते हैं क्रिस वोक्स, इंग्लैंड के ऑलराउंडर, जो कि पिछले सीजन अपना नाम, पिछले सीजन वो अनसोल्ड गए थे जितना मेरे को याद है। His performance has not been up to the mark for the past few years, but obviously you never know. Once a terrific player is always a terrific player. Patch is a temporary form, but class is permanent. उसके बाद ये हो गया हमारे ऑलराउंडर लिस्ट। अब आते हैं विकेट कीपर्स, जिनमें से आई एज अ आईपीएल फैन, एज अ प्लेयर, मतलब क्या बोलता है, एज एन एनालिस्ट, आई फील, अपने आप को एनालिस्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं इन सारी चीजों को बहुत गहराई से देखता हूँ। ठीक है, तो पहला नाम आता है के एस भरत का,
जिनकी जरूरत तो केकेआर को टेक्निकली है, क्योंकि आप एक ओवरसी विकेट कीपर के पीछे अगर जा है, जो कि आपकी टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज है, अगर आप उनको रिटेन किए हैं देन आपको एक तो स्टेबिलिटी चाहिए होगा। दूसरी, अगर आपको कभी भी कोई इंडियन एक्स्ट्रा इंडियन खिलाड़ी चाहिए होगा आपके टीम में, देन यू नीड टू हैव अ थिंक ऑफ अ बैकअप। So I feel KS Bharat is the ideal replacement, like ideal wicket keeper, Indian wicket keeper for KKR. बाकी दूसरी टीम भी देख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक और कोई टीम को एक विकेट कीपर बैटर की जरूरत है इस वक्त। उसके बाद आता है जॉश इंग्लिश, जो कि इस साल ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से अच्छी विकेट कीपिंग किए थे वर्ल्ड कप पे। हालांकि अगेन आई पुट अ प्रेडिक्शन ऑन हिम, he may go unsold because I don't see him in any team at the moment. I mean, कोई भी टीम को एक फॉरेन विकेट कीपर की कोई जरूरत नहीं है। आरसीबी के पास है दिनेश कार्तिक, पंजाब के पास आई मीन जितेश शर्मा शर्मा है, फिर दिल्ली कैपिटल्स के पास उनका ऋषभ पंत है जो कि वापसी कर रहे हैं। खैर, चेन्नई की तो बोल नहीं सकते, क्योंकि MS धोनी यानी कि तलाइवा यानी कि तला इज देयर इन द टीम। फिर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या ही बात कर, दे हैव गॉट क्विंटन डीकॉक एंड ईशान किशन रेस्पेक्टिवली इन द टीम्स। सो आई फील ही माइट नॉट गेट इनटू एनी टीम। बट उसके बाद हम लोग चलते कुशाल मेंडिस, एंड हियर आल्सो आई फील कि भाई नहीं, कुशाल मेंडिस भी ना बिके, ही माइट गो अनसोल्ड, क्योंकि इस बार विकेट कीपर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है सिवाय केकेआर को। केकेआर एक इकलौती टीम है जो एक इंडियन विकेट कीपर की खोज में है, who can be a backup player also, maybe a frontline player, or might allow Rahmanullah or Gurbaz just to play as a pure batter, you never know. But हाँ, एक चीज है, केकेआर will might bid for him, which I have a strong thinking. देन उसके बाद आते फिल सॉल्ट, जो कि पिछले सीजन डीसी में थे और वो 9 मैचेस खेले थे एंड ही हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस विद द बैट। तो इनको आप एक बैटर के तरीके से भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ गुड यूटिलिटी ऑफ हिम। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि विकेट कीपर के लिस्ट में आखिरी विकेट कीपर है। मुंबई इंडियंस की टीम से खेले थे पिछले सीजन, 2 ही मैच खेल पे बदकिस्मती से, बट कोई नहीं, इनके जो बैटिंग है, जो स्ट्रोक्स लगाते आए हाय हाय, एज अ बैटर ही कैन बी बॉट। बट अगेन जो मैंने बोला, नॉट ऑल द टीम्स रिक्वायर विकेट कीपर्स, क्योंकि इवन जीटी हैज विकेट कीपर्स लाइक मैथ्यू वेड एंड रिद्धिमान साहा। सो आई डोंट सी हिम एज अ विकेट कीपर ऑप्शन, बट आई डू सी हिम एज अ बैटर ऑप्शन। अब आते हैं द मोस्ट मनी स्पेंडिंग, you know what I mean, the most money spending set फास्ट bowlers, जिनमें है लॉकी फर्गुसन, जॉश हेजलवुड, अल्जारी जोसेफ, दिलशान मधुशंका, शिवम मावी, चेतन सकारिया, एंड आफ्टर 2018 IPL auction, Mitchell Stark back in the IPL, जयदेव उनाडकट, उमेश यादव। तो ये है फास्ट बॉलर्स की लिस्ट, जिनमें से आई बिलीव ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स की लिस्ट से अगर मैं वापस आऊं तो पैट कमिंस विल गो फॉर अ वेरी बिग मनी, जॉश हेजलवुड जाएंगे क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलियन थोड़ा पैसा बटोरेंगे, खास करके मिचेल स्टार्क, क्योंकि मिचेल स्टार्क जैसा लेफ्ट हैंडेड बॉलर मिलना इज द वेरी बिग थिंग। बदकिस्मती फिर से ढकार आ गई अब तो हिचकी भी आ गई। बदकिस्मती से 2018 की सीजन में मिचेल स्टार्क खेल नहीं पाए, क्योंकि वो कुछ रीजन के चलते वो स्टेप बैक करके उनकी जगह टॉम करन को लेके आया था, जो कि केकेआर का एक मेजर सेटबैक था। बट आई फील, आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग गौतम गंभीर माइट बिड फॉर हिम। अपार्ट फ्रॉम हिम, दिलशान मधुशंका इज आल्सो वन ऑफ देम whom I think they might target. मैं लॉकी फर्गसन फिर जॉश हेजलवुड की तरफ देख नहीं रहा हूँ जो केकेआर करेंगे, बट देन हाँ, सीएसके विल बी बिहाइंड अल्जारी जोसेफ एंड जॉश हेजलवुड, सो डज दिलशान मधुशंका।
because these three bowlers are like, क्या बोलूं मैं, just pretty good. A team which can always have some spearheads. उसके बाद उमेश यादव, आई थिंक उमेश यादव और जयदेव उनादकट, आई डोंट नो, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये, मैं जैसे कि उमेश यादव का देखता हूँ वो दिल्ली वापस जा सकते हैं, या तो दिल्ली या तो राजस्थान। और जयदेव उनादकट का भी मैं देखता हूँ कि वो आइदर आरसीबी या फिर गुजरात टाइटंस में शायद जा सके। खैर ये तो एक फास्ट बॉलर की लिस्ट है जहां पे बहुत सारे पैसे जाएंगे, खास करके केकेआर विल बी शॉपिंग अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स एज वेल, क्योंकि they have let go of 12 players worth above 20 करोड़। इनमें से उमेश यादव, लॉकी फर्गसन और शार्दुल ठाकुर ही थे, और इंक्लूडिंग टिम साउदी भी। आई डोंट नो व्हाई मैं टिम साउदी का नाम मिस कर गया, आई मीन मे बी ही माइट बी इन द सेकंड लिस्ट। नॉनदलेस अब आते हैं स्पिनर्स लिस्ट पे, जो कि हैं अकील हुसैन, लेफ्ट हैंडेड और ऑर्थोडॉक्स स्लो स्पिनर, जो कि क्या बोलते हैं, फॉरेन की लीग्स में अगर देखा जाए तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के लिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, फिर वो लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स के लिए भी परफॉर्म किए थे, और फिर आबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए भी। इनफैक्ट आप he was even considered for 2020 season's replacement if any player got injured, but किस्मती से he was just he couldn't get into the team, but हाँ, he is a very good player। ये एक स्पेशल एलिमेंट है, हालांकि आई विल कंसिडर हिम एज वेल लाइक शार्दुल ठाकुर, प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर। खैर उसके बाद आते हैं मुजीबुर रहमान, हमारे अफगानी स्पिनर, जिनको आई फील ही इज बीन क्वाइट unlucky for times, but I feel he also might get into some team this season. Nonetheless, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आदिल रशीद, इंग्लैंड के लीडिंग लेग स्पिनर, जो कि आई मीन he can be a very big threat to batters in a spinning pitch like Kolkata or maybe even in Lucknow। मुंबई के ग्राउंड पे थोड़ा पिट सकते हैं, बट देन हाँ, कुछ ग्राउंड है जहाँ पे बहुत अच्छा स्पिन हो सकता है, सो बी रेडी, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है तबरेज समजी, लेफ्ट हैंडेड साउथ अफ्रीकन और स्लो ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो तो भाई इस साल के वर्ल्ड कप पे भी उतना, आई विल से ही हैड अ गुड रन इन दिस टूर्नामेंट, बट देन स्लोली लॉस्ट इट मोमेंटम नॉनदलेस। बढ़ते हैं, फिर मैं एक और नाम मिस कर गया था, मोहम्मद वकार सलाम खेल, जो कि अफगानिस्तान के वन ऑफ द अपकमिंग बॉलर्स है। आई फील अगर इस बंदे को टीम में लिया जाता है, ही इज गोना प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ विकेट्स। नॉनदलेस अब बढ़ते हैं ईश पाजी पे, ईश सोढ़ी, जो कि एक टाइम पे ऑब्वियसली इसका पार्ट थे इसका पार्ट आई मीन राजस्थान रॉयल्स का। ही हैड अ वेरी गुड सीजन व्हेन ही प्लेड लास्ट टाइम, बट देन इंडियन कंडीशन में इस बार आई डिडंट सी हिम दैट मच परफॉर्मिंग, बट देन he might get in। अब आते हैं अनकैप खिलाड़ी, जो कि आई मीन अनकैप बैटर्स की लिस्ट पे देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ गुड रिलीज दिस टाइम, जिनमें से कुछ तो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं प्रोबेबली, और कुछ तो अभी आ भी सकते हैं, मतलब खेल के आ भी चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है प्रियांश आर्या, ही इज अ गुड बैटर, एंड कभी भी आपको एक पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शन भी चाहिए होगा ना, ये दिल्ली का प्लेयर आपको बहुत अच्छे से दे सकता है। फिर सौरभ चौहान, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से हैं, जीयू तो जितना मेरे को याद है, बाकी मैं वापस एक बार सर्च कर लूंगा, अगर मैं गलत हूं तो हो भी सकता हूँ, नेवर नो, तो ये भाई बड़े अरसे हो चुके मैं सारे स्टेट एसोसिएशन के नाम रटे हुए हैं। यूटी तो उत्तराखंड का ही है, जितना याद है, यूपी से तो उत्तर प्रदेश का है। हाँ, तो अब आते हैं सौरभ चौहान पे, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और ये भाई अलग ही सीन दे सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, राइट हैंड बॉलिंग, जस्ट लाइक प्रियान आर्या।
प्रियांश आर्या, सॉरी। फिर रोहन कुन्नुमल, जो कि कुछ टाइम के लिए ही वाज कंसिडर्ड इवन इन द इंडियन प्रोबेबल्स एज वेल। एंड देन माय फेवरेट, अंकृश रघुवंशी। पिछले आईपीएल ऑक्शन में भी मैंने इस बंदे का जिक्र किया था, इस बारे में भी करूंगा। आई मीन ही प्लेज फॉर मुंबई स्टेट टीम, एंड ट्रस्ट मी, इस बंदे का जो टैलेंट है इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, जस्ट अनबिलीवेबल। फिर आते हैं समीर रिजवी। आई थिंक समीर रिजवी उतना हैंडी नहीं आएंगे, दो ही कैन बोल लिटिल बिट लेग स्पिन, बट आई डोंट थिंक ही विल बी दैट हैंडी। इस बार के यूपीसीए के टीम में भी उतना कुछ उनको खास जगह नहीं मिला, उतना परफॉर्म भी कुछ नहीं कर पाए। एंड देन कुछ बड़े नाम आ रहे हैं। मनन वोरा, आईपीएल वन ऑफ द लेजेंड्स, ही प्लेड आईपीएल a lot. He played for PBKS, he played for RCB, he played for Delhi Capitals, and I feel इस बार मनन वोरा को शायद ना मिले। He was even part of, sorry, he was not part of DC, he was part of LSG, Rajasthan Royals. So हाँ, तो I feel there is some unsold tag on his name. उसके बाद आते हैं मोहम्मद अरशद खान, जो कि एमपी के खिलाड़ी हैं। तो वो भी मतलब आई फील मोहम्मद अरशद खान कैन बी इफेक्टिव, बट आई फील डीसी ने उसको उनको पूरा चांस नहीं दिया है। फिर आते हैं शाहरुख खान। वाला शाहरुख खान नहीं, ये शाहरुख खान तमिलनाडु के खिलाड़ी है। तो हाँ, यू नेवर नो, शाहरुख खान माइट गो टू चेन्नई और मे बी केकेआर, क्योंकि शाहरुख खान की डिमांड तो शाहरुख खान को ही हो सकती है, राइट? बट नॉनदलेस शाहरुख खान की जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है इस सीजन थोड़ा फीका रहा है, एंड आईपीएल आल्सो वाज नॉट दैट ग्रेट दिस सीजन फॉर हिम, बट आई फील ही विल गेट अ गुड बायर। एंड देन राज अंगद बावा, द पंजाबी मुंडा, और क्या ही बोले पंजाबी मुंडे नु। पंजाब के मुंडे इस बार वापस शायद बिके, ये मेरे को इनके लिए भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि पिछले सीजन एक मैच भी नहीं खेले हैं। उसके पहले वाले सीजन में वो जब खेले थे वो उतना कुछ खास कर नहीं पाए थे, जो मौका मिला था इट वाज वेरी मिनिमल। बट हाँ, आई सी हिम। एंड देन आवर सेकंड 360 डिग्री प्लेयर, जो आरसीबी के लिए एक टाइम पे एक कोर मेंबर थे, अनफॉर्चुनेटली उनको आरसीबी ने रिलीज किया, एंड देन he had moved to Punjab for a very long time. There also it was like a very dicey thing for him. डीसी में भी पिछले साल उनको उतना ज्यादा चांस नहीं दिया गया, एंड आई फील सरफराज डिजर्व अ लॉट ऑफ चांस। आई मीन he has a lots and lots of talent. People just don't utilize him. That's the worst thing of all. Nonetheless, अब आगे बढ़ते हैं। अर्शिन कुलकर्णी, जो कि महाराष्ट्र क्रिकेट टीम से आते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र क्रिकेट टीम से आते हैं, एंड आई थिंक मे बी अर्शिन कुलकर्णी माइट गेट अ टीम। फिर अतीफ, अतीफ या अतीफ, हाँ एक बार ठीक से देखता हूँ यार, चश्मा नहीं है अभी, चश्मा दूसरे कमरे में, और अभी जाऊंगा मैं भूल भी जाऊंगा। खैर कोई नहीं, अभी यहीं से बढ़ा चढ़ा के देता। अतीत सेठ, I don't see him to get this time any team if he has applied, if he has improved, or maybe he might have impressed any team. Nonetheless, बढ़ते हैं अपने अगले प्लेयर की तरफ, और थोड़ा जो है ना, मैं अपना कैमरा धीरे धीरे आगे कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं कैमरे से बहुत ज्यादा ही दूर हूँ। और हाय हाय, कैमरा इतना भी नहीं करना था, लेने की देने ना पड़ जाए। हाँ अब चलो ठीक है, थोड़ा बेटर है। अब आते हैं ऋतिक शौकीन, जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, दिल्ली से आते हैं बॉलौंडे हमारे। पिछले सीजन तो नीतीश भाई से ही इनका थोड़ा तू तुम्हें में हो गया था। नॉनदलेस आई एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर। ही इज एन ऑलराउंडर एंड ही कैन बी अ वेरी हैंडी। इनफैक्ट मैं पता ही नहीं, मेरे को मतलब बोलते बोलते आई फॉरगॉट कि राज अंगद से हम लोगों ने
अनकैप्ड ऑलराउंडर्स की बात करना शुरू कर दिया था. Then we move to Ramandeep, who too was part of Mumbai Indians, and I feel Mumbai Indians might buy him back, क्योंकि अभी नए कप्तान जो है हार्दिक पांड्या, जो कि आज यानी कि 15 दिसंबर 2023 को शाम के 6:30 बजे 7 के आसपास अनाउंस किए गए, आफ्टर रोहित शर्मा बीइंग रिप्लेस्ड एज कैप्टन. I think this might be a tactical thing because Mumbai obviously is now looking for a new captain. क्योंकि I see Rohit Sharma retiring after 1 or 2 years now. So yes, the team should be given to a new captain. And Surya is also quite aged, so I believe he's not even in the contingency. I mean, contingency नहीं बोलना चाहिए, in the continuity race. So हाँ. But I feel it should have been given to Surya Kumar Yadav instead of Hardik Pandya, whether he could have been the vice captain along with Jasprit Bumrah. But हाँ, it's team management, it's their choice. अब आते हैं विकेट कीपर्स अनकैप के लिस्ट में. रिकी भुई, he can be handy. Teams will be looking out for him. Then Tom Kohler Cadmore. I think he's not a capped player. I mean uncapped player. He played a very recent series जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही थी. एंड आई फील टॉम कैडमोर का एक बार मैं अपने फोन में देख लेता हूँ, क्योंकि आई फील ही इज अ कैप प्लेयर, ही इज नॉट एन अनकैप प्लेयर. थोड़ा समझ आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ. अरे यार गलत जगह जगह. हाँ, टॉम क्या खोलर कैडमोर, सॉरी. हाँ, टॉम खोलर कैडमोर. ओ, he hasn't played, he was selected in the team, sorry. My bad. He was selected for the England team, but then he didn't play any match. Kumar Kushagra, I see him not playing this season, but hopefully something might appear. Then Urvil Patel, I think people might go behind him because he's a very good wicket keeper. And इन्होंने गुजरात एसोसिएशन के लिए, yes, GUCA is Gujarat, क्योंकि उर्विल पटेल is a very integral part of Gujarat wicket, the Gujarat cricket team, and he has done a lot for the team after he replaced Parthiv Patel as a wicket keeper. फिर विष्णु सोलंकी आते हैं, जिनके जो कि आखिरी विकेट कीपर है, एंड आई फील विष्णु सोलंकी मे बी अ कंसिडरेशन, बट आई डोंट थिंक. अब आते हैं अनकैप फास्ट बॉलर के पहले लिस्ट पे, जहां पे राशिक दार, यश दयाल, इन दोनों के पीछे आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग SRH या DC जाए, स्पेसिफिकली बिहाइंड यश दयाल, बिकॉज उसने जो परफॉर्मेंस दिया था यूपी T20 लीग में was just amazing and I liked it a lot. खैर, राशिक दार आई फील सनराइजर्स या फिर केकेआर, बिकॉज राशिक दार का जो स्पेस है is just amazing. Unfortunately, he couldn't play the rest of the season later on for KKR because of an injury. Nonetheless, उसके बाद आता है सुशांत मिश्रा. I don't see him. He is a left-handed pacer, but I don't see him in any team at the moment. Might be consideration of Punjab Kings. They too need a left-handed seamer as well, along with Arshdeep Singh. So you never know. And then ये 3 बड़े नाम आ गए हैं, आकाश सिंह, ईशान पोरेल और कार्तिक त्यागी. The 3 pace guns. I mean, ऐसे खिलाड़ी क्यों छोड़ते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ. Along with कुलदीप यादव, the pacer from Railways. I don't know अभी कौन सी टीम से खेलते, पहले तो रेलवेज में खेलते थे, अभी कोई और टीम में होंगे. So ये बंदे का भी I see a lot of potential, and he can be a lethal bowler. Specifically Ishan Porel or Kartik Tyagi. I mean, this was the very dumbest thing which both DC and क्या बोलते हैं SRH did. So with Akash Singh, I feel they have just like wasted 3 talents. I don't know. MS के माइंड में क्या चल रहा था? He let go of Akash Singh. I mean, I felt he could be a better replacement for Deepak Chahar.
expected Deepak Char to get released because he's out of form at the moment. Nonetheless, it's after all the मैनेजमेंट चॉइस, मैनेजमेंट कॉल। खैर, ये 4 पेस, इस बार ये पेस बोलर्स भी थोड़े बड़े बोली में जा सकते हैं, यू नेवर नो। अब आते हैं स्पिनर्स की, अनकैप स्पिनर्स, जहां पे मुरुगन अश्विन मेरे को वापस, इस बार मुरुगन अश्विन को कहीं और जाते हुए देख रहे हैं। आई फील ही माइट गो टू डीसी और मे बी इनटू जीटी, बिकॉज जीटी नीड्स अ स्पिन ऑफ, आई मीन बैकअप स्पिनर तो चाहिए भाई इनको भी। खैर कोई नहीं। अब उसके बाद आते हैं मुरुगन अश्विन के बाद श्रेयस गोपाल, जो कि अब केरला के लिए खेलते हैं, केसीए, पहले कर्नाटका के लिए खेलते थे। बीच बीच में पानी भी पीना होता है भाई। ऑलमोस्ट 60 प्लेयर के नाम ले लिया, हाफ तो जाऊंगा ना। खैर कोई नहीं। मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ सेट अनकैप सेट 1 तक मैं जाऊंगा, सेट 2 भी कवर अप कर सकता हूँ। I mean, there are some players which people might think of. Tim Southee, I'm quite surprised him to see in the set 2 of bowlers, जहां पे कायल जेमिसन है, टिम साउदी का भी नाम है। I mean, that's quite surprising. Tim Southee is a marquee player and he's here. Nonetheless, वापस जाता हूँ अपने लिस्ट पे। तो हाँ, पुलकित नारंग, I don't see him in any team this season as well. एम सिद्धार्थ एक बार आए थे आईपीएल में, डीसी में थे, केकेआर में थे। नन ऑफ द टीम्स यूटिलाइज्ड हिम एट ऑल एज सच। नॉनदलेस, शिवा सिंह, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के वो खिलाड़ी है जो रवि बिश्नोई के साथ थे, एंड आई फील ही माइट बी अ पार्टनर टू रवि बिश्नोई इन एलएसजी इफ दे रिक्वायर इट आफ्टर देयर थिंक टैंक, बट आई फील एलएसजी शुड गो बिहाइंड हिम। मानव सुतार राजस्थान के खिलाड़ी हैं, एंड इनके स्लो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स से बहुत डिसीव कर सकते हैं। आई मीन, आई हैव सीन फ्यू मैचेस ऑफ राजस्थान एंड प्रीटी मच गुड। अब आते हैं सेट 2, प्रॉपर ऑफिशियल सेट 2। हालांकि ये सेट 10 था जो मैंने अभी किया है। बैटर्स के सेट 2 में आपका स्वागत है, जहां पे फिन एलन को ये लोग विकेट कीपर की कैटेगरी से बैटर की कैटेगरी में ला रहे हैं। आई मीन, लाइक दैट्स काइंड ऑफ स्टूपिडिटी। Even Alec Athens, he's an all-rounder. I mean, at least I knew. West Indies, that's what he do. मार्क चैपमैन एक और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है जो कि टेक्निकली ऑलराउंडर है। टॉप 3 तो भाई अलग अलग पोजीशन की जगह यही खिलाड़ी हो। खैर कोई नहीं। फिर सैमुअल हेन है जो कि इंग्लैंड के वाइटैलिटी लीग में इस साल बहुत छाए थे। रीजा हेंड्रिक्स एंड ब्रैंडन किंग, आई मीन, who would not take these two bright shining stars? I mean, Brandon King is a required player for any team at the moment. सही में भाई, सही में। I feel like either might go for Reza Hendricks or Brandon King, some or the other team. Colin Murno, I don't think he is going this season as well. Shane Rutherford भी इस साल लग रहा है मेरे को अनसोल्ड जाएंगे, though he was part of some good teams. But yeah, I feel Rutherford will be unsold for this season. Hopefully this prediction comes wrong. He played for 4 teams and all the 4 teams had just told him no, sorry, we can have you. Ashton Turner, I don't see him again in any team. Rassie Vander Dussen, ये खिलाड़ी जिसके पीछे टीम्स जा सकती है। जेम्स विंस, ठीक है, ये खिलाड़ी है which KKR might look upon because they need a backup even for Jason Roy. Jason Roy has been in and out of form. And कुछ लीग्स से अभी देख रहे हैं, he has been like T10 में भी कुछ खास कर नहीं पाए, but hopefully he does something. But as a backup, I will still go behind James Vince.
इब्राहिम जदरन और नाजिबुल जदरन, जो अफगान के दो दिग्गज खिलाड़ी है, इनमें से तो एक ने तो ऑलमोस्ट सेंचुरी मार ही दिया था। शाब आते हैं। आई मीन इनके पीछे भी जा सकते हैं। आई मीन तब तो भाई क्या ही बोले। हालत हालत खराब हो गया। खैर अभी 2 मिनट का थोड़ा सा सोचता हूँ मैं। आ थोड़ा मेरे को सुसु ब्रेक लेना है, तो इसको थोड़ी देरी से ही पॉज कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज कहाँ गया? शेयरिंग तो स्क्रीन पॉज हो गया है। हाय हाय रिकॉर्डर। अरे रे 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 रुक जाओ, स्क्रीन शेयरिंग ही पॉज कर देता हूँ। अब पॉज शेयरिंग कर सकता हूँ मैं। स्क्रीन यहाँ पे देखना पड़ रहा है क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग तो ऐसी नहीं होती है ना। 2 मिनट वॉशरूम के आया, प्लस पानी का बॉटल भी भर के आया। तो वापस मैं आ गया हूँ और वापस मेरे को ऐसे इस साइड देखना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रीन तो छोटा है। नॉनदलेस अब वापस स्क्रीन में वापस आ जाता हूँ। सैमुअल हेन, रीजा हेंड्रिक्स और ब्रैंडन किंग, कॉलिन मर्नो, शेन रदरफोर्ड, एस्टन टर्नर, रासी वांडरडसन और जेम्स विंस और इब्राहिम नाजिबुल्ला और दोनों जदरन के बाद अब मैं आता हूँ ऑलराउंडर। यानी कि अब वो सेक्शन है जहां पे मुझे थोड़ा आई फील might go very like a dry run, जहाँ पे शॉन एबट, आई डोंट सी शॉन एबट गेटिंग इन एनी टीम। आई मीन ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। बिग बैश लीग में भी अभी ठीक ठाक ही कर रहा है। वर्ल्ड कप पे भी ही हैड अ वेरी गुड रन। देन एस्टन एगा एंड वेस्ली एगा, again these Aga brothers, I don't see them to be part of team this season. Let's hope they get some team, क्योंकि इनका उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, खास करके एस्टन का, because he has been very much out of form and in form. Then ख्वाइस अहमद जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो हाँ वो भी like he's been in and out. So हाँ ख्वाइस अहमद I also see him. रेहान अहमद जो कि इंग्लैंड के भी जस्ट रिसेंटली ही डेब्यूट फॉर इंग्लैंड. He can be very handy with the ball in very spinning conditions, and I mean he deserves. He will be coming for the England tour. So अगर कोई भी टीम इनको लेते हैं, will be ready for some surprise. Fabian Allen, one of the big hitters, and I again see him also. Fabian Allen का इस सीजन में नहीं होगा. चरित असलंका एंड माइकल ब्रेसवेल, इन दोनों में मेरे को भाई लगता है किसी ना किसी को तो एक मिलेगा, स्पेसिफिकली इन दोनों में ही, क्योंकि चरित असलंका हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल इन मेनी लीग्स दिस टाइम. And Michael Bracewell, after a stint with RCB, he was being brought back into the IPL auction table. So, I mean, he was in under some, क्या बोलते हैं, इंजरी कंसर्न्स एंड ऑल, जिसकी वजह से वो इस साल के वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए. But nonetheless, I still feel that he might get some team. Then ब्रायडन कार्सन जो है इंग्लैंड के राइट हैंड बॉलर, मतलब ही इज क्वाइट टॉल, फास्ट एंड लैंकी. Like Pat Cummins, he might be able to swing the ball in Indian conditions. You have to just wait and see क्या होता है. Never know. फिर Tom Curran, I don't see him any team showing any interest because I mean he has been performing really well in many teams, many leagues. But at the same point in time, ये कब कहाँ falter कर जाए, it is very much unknown. Then Ben Cutting, he was just vanished. I mean, after being part of MI, KK didn't utilize him at all, and I don't see him again in this season. But Ben Cutting का नाम तब भी आया. Maybe some team might want. कुछ तो होगा, देखा जाएगा. मैथ्यू फॉर्डे, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, जो कि अभी बहुत ही रीसेंट डेज में बहुत उभर के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज सर्कल में, और वो इंटरनेशनल सर्कल में भी थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक कर रहे हैं. नॉनदलेस अब इसके बाद आते हैं जॉर्ज गार्टन, जो पिछले सीजन आरसीबी के टीम में थे एज एन रिप्लेसमेंट.
But again, I mean, I don't see him in any team. He's a nice fast bowler, left-handed fast bowler. He was a replacement, like a sort of replacement to David Willey, but then no. उसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, जो कि पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स के पार्ट में थे, बट इस साल ही हैज बीन रिलीज्ड, व्हिच इज अ सरप्राइजिंग थिंग. आई मीन, उनका ठीक से यूटिलिटी किया नहीं गया पिछले सीजन, एंड देन यू आर रिलीजिंग हिम. What ground I fail to understand. Well, after all, it's the management's call of Rajasthan Royals. खैर, अब क्या ही कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे, दोनों साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी. Where George Linde, I don't see him as such, but Keshav Maharaj, I do. If he goes unsold, I'll be really surprised because Indian condition में he was really, really effective this year. I mean, World Cup देख लो यार, वापस जाके see his bowling. He had been really effective this season. And in fact, in India, South Africa series, maybe he was really good. Though it was South African condition, but still he was really, really good. Then Vian Mulder, I again don't see him in any team. Mohammad Nabi, James Neesham, Jamie Overtron, Kemo Paul. I don't see any of these players getting under the hammer at all. I mean, these guys are very good players, but then again, at the same point of time, these guys, I don't see any team going behind them at least. Though there might be a possibility for James Neesham. Dashun Sanaka, he's been very unlucky previous season. I mean, GT ने उनको as a replacement लिया था, but then I seriously feel he could have been utilized. I feel some team like LSG or RCB or maybe Chennai might acquire him. क्योंकि Daniel Sams भी हैं इस लिस्ट में. Daniel Sams, Dane Petrius, these guys too. I mean, they do deserve to be part of some team यार. Daniel Sams तो RCB के पार्ट में भी थे, and I'm quite surprised ये RCB के इनमें है नहीं नाम. LSG छोड़ के रख दिया इनके इसमें. खैर, IPL की क्या था, ऑक्शन कमेटी लिस्ट वालों ने ठीक से रिलीज नहीं किया. देन मैथ्यू शॉट, ओरन स्मिथ, हनुमा विहारी, आई डोंट सी देम एट ऑल. बट अगेन if I see here in this list of wicket keepers list too, a lot of wicket keepers might be under radar. Again, if they want, they might go for Sam Billings, KKR, because KKR actually needs a wicketkeeper backup. No other team requires. Maybe Punjab. No, I think after realizing a bit, but हाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, it's up to them. Nonetheless, फिर क्या बोलते हैं, Shea Hope, the West Indies ODI skipper, and I might feel he might be in some demand. Come on, yeah, Rio are not selecting a international ODI captain is quite kind of awkward. Darshan Sanaka and Shea Hope, I feel they should get a chance now. It's been time. They deserve something. Ben Duckett, I don't see him any team. Ben Duckett is not an IPL player at all to me. He cannot. Johnson Charles, KKR का हिस्सा थे as a replacement पिछले season, but then unfortunately he didn't get a chance. अगर कोई टीम अगर उनको लेते हैं, would might get a good opener come wicket keeper. Maybe a team like Punjab might look for him. Maybe, may not be. अब आते हैं फास्ट बॉलर्स लिस्ट 2 में, जहां पे बड़े अरसों बाद वरुण आरन का नाम देख रहा हूँ. ही इज अ वेरी लीथल बॉलर. केकेआर का एक टाइम का पार्ट रह चुके हैं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, जहां पे केकेआर का नाम भी नहीं है इनके लिस्ट में. He's been part of KKR. You can go and search it on YouTube or even on Google. Even in IPL history, you can find him, yaar. Seriously. He's not there. I'm quite surprised. फिर मैट हेनरी है. मैट हेनरी आई फील मे नॉट गेट इट. There's a good pace. Dushmanta Chamira, I think he might be targeted by KKR itself, maybe, because I don't know. I have a very strong feeling like if I think of Gautam Gambhir's POV, yani ki point of view or perspective, he might target some Sri Lankan players for sure. Gus Atkinson too.
Taskin Ahmed may not be. Fareed Ahmed may not be. Ben Dwarfish, maybe. He can be targeted. Then Spencer Johnson, after a good performance, I feel he deserves a team. Kyle Jamieson, not at all. Not at all. He was initially bought as an all-rounder into international cricket. Now he even lost he lost his everything. The batting, bowling, he's not doing well as such. थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, but then नहीं. Then Richard Gleeson, maybe a RCB prospective player. ये बहुत ही कम टीम को देनी है. SRH, a team which actually क्या बोलते हैं, don't need as such players. I mean, yeah, they too need some wicketkeeper. Maybe Shea Hope might be in their consideration. Lahiru Kumara, one more consideration which they might. Siddharth Kaul, maybe I feel might get some good team. Tamil Mills, Adam Milne, I don't see them in any team. Riley Meredith, I might see him in SRH or maybe LSG. I feel that. Chris Jordan's IPL career is technically over. No team is not going to bid for him. Lawrence Morris बोल रहा है, Lance Morris. भाई ये बंदे का भी अलग है. Blessing Muzarbani, I'm again surprised to see him here. I again don't see him again in the team. Wayne Parnell, maybe, because Wayne Parnell had a good thing this previous season when he was again back with RCB. Not again, he was for the first time he was part of RCB. Mustafizur Rahman might be targeted by KKR. And Mustafizur ka jo pace hai, he can just swing in and get you out. I mean, he was very lethal against Russell in 2016 for sure. When I saw him for the very first time in IPL. हाँ, मैंने international circuit में भी देखा, but then against Russell, that's a big bang blower. Tim Saudi may go back to his former teams, excluding our KKR. He might go even in Mumbai because Mumbai need a foreign pacer for sure. George Scrimshaw, I don't see him in any team. Ollie Robinson maybe. And Harry Richardson too. क्योंकि इन दोनों का भाई है, कुछ भी कर सकते हैं सटेले लोग, कभी भी घुमा सकते गेम, यही एक है. Sran, again, I am seeing him in the unsold list. Billy Stanley as well. Wally Stone as well. O'Shane Thomas, maybe for a team like Gujarat. Maybe. Lizard Williams, again, I don't see him in any team. Sandeep Warrior के पीछे शायद पंजाब की टीम या फिर KKR की टीम जा सके. I mean, he's been quite good player for these teams for sure. And Luke Wood will be the last player which I'll be looking upon, क्योंकि इसके बाद जो है uncapped players set 2 and then all-rounders. I mean, these players also, I feel some of them might get, maybe I see here a uncapped player which maybe, I don't know, I have a very strong feeling इनमें से बेसिल थम्पी को मिल सकता है, because बेसिल थम्पी has been a very good player in his previous outings, excluding one of the bad outing which he had. But then apart from these, I don't think people are gonna get sold. I mean, this will be the section where people may be like, हाँ चलो कुछ ऐसे ही लेन देन लेके कर सकते हैं. But I don't see him see as such players any. Oh, I don't know why. Nonetheless, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने 151 प्लेयर्स कवर किए हैं. अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं. नॉनदलेस इसी वीडियो को मैं यहीं एंड कर देता हूँ. I mean, बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटे का हो गया वीडियो यार. खैर कोई नहीं, स्टॉप शेयरिंग, अपना स्क्रीन वापस लेके आता हूँ. तो हाँ, अब इसको इधर लेके आ सकता हूँ. अबे यार, हाँ ना, I mean, बहुत देर से मैं ये बैकग्राउंड लेके बैठा हूँ, मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है. खैर कोई नहीं, ये थे एटलीस्ट 151 खिलाड़ियों के एक लिस्ट जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ. इनमें से out of 151 players, I feel minimum 120 या 110 players to get sold in this list. बाकी देखा जाएगा टीम स्ट्रैटेजीज क्या होंगे. बट देन आई फाइंड CSK, KKR,
and RCB to go hard on the points table. और अभी अगर मैं if they don't put any copyright claim, hopefully not, मैं एक बार IPL के इस लिस्ट में जाना चाहता हूँ। यार बैक करो है, बंगाली होके साला पंजाबी के तरीके से बात करता हूँ मैं कभी कभार, पता नहीं क्यों। हो एक्सप्लोर नाउ ऑक्शन लिस्ट मे बी। तो हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, टॉप 3 टीम्स जिनके पास अच्छे खासे वैल्यू है अपने पर्स में, स्टार्टिंग ऑफ विथ सनराइजर्स हैदराबाद, सॉरी गुजरात टाइटंस, जिन्होंने ऑब्वियसली ट्रेड विंडो में एक अच्छा सा रिलीज किया था। आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी द ट्रेड, but then now I understood why the trade was happened. Nonetheless, so first up with Gujarat Titans with 38 crore, rather to be precise, 38.15 crore in their bank. Second in the list is Sunrisers Hyderabad with absolute 34 crores. Then we have Chennai Super Kings. ये तो भाई अच्छा खासा शॉपिंग करेंगे लग रहा है मेरे को इस साल के आईपीएल में, लग तो रहा है, या फिर ये कुछ बचा भी ले, नेवर, कॉस्ट कटिंग कुछ भी हो सकता है। एमएस धोनी है आफ्टर ऑल टीम के कैप्टन। फिर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स विद 32, ओ सॉरी मैं गलत बोल बैठा, फिर पहले आते कोलकाता नाइट राइडर्स विद 32.7 करोड़, देन चेन्नई सुपर किंग्स विद 31.4 करोड़। So there will be some sort of a battle, and I feel Mitchell Stark, Pat Cummins, Josh Hazelwood, Travis Head, Shardul Thakur, Tim Southey, Lockie Ferguson, and few others will be under a big amount this time for sure. Maybe इस बार कुछ रिकॉर्ड भी क्रिएट हो सकता है, never know. फिर after Chennai Super Kings, it is Punjab Kings with 29.1 crore. After that, it's Delhi Capitals with 28.95 crore. फिर इनके बाद आता है एक बहुत बड़ा डिप, राजस्थान में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर with 25.25 crores in the bank. फिर मुंबई इंडियंस with 17.75 crores, which was exactly cost almost of Cameron Green previous season. 1 crore कम. And then last but not the least, Lucknow Super Giants. And I'm quite shocked क्योंकि बहुत से रूमर्स आ रहे थे इस बार के आईपीएल में कि ये प्लेयर वहां ट्रेड हो रहा है, वो प्लेयर यहाँ ट्रेड हो रहे हैं। एंड सिंस आई डोंट वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ अ फॉल्स न्यूज, इसीलिए मेरे अब तो वेरीफाई नहीं होता। इनफैक्ट विद हार्दिक पांड्या न्यूज आई वाज क्वाइट सेंसिटिव, आई वाज लाइक मे नॉट हैपन, तो हाँ बट हुआ है। लेकिन पहले तो कुछ कुछ रिम्यूज आ रहे थे, जैसे कि कुछ कुछ यूट्यूबर, मेरे वो यूट्यूबर से मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे बोलते हैं कि क्विंटन डीकॉक केकेआर में जा रहे हैं, मयंक अग्रवाल केकेआर में जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मयंक अग्रवाल एलएसजी में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ कुछ तो भाई अनगणन मनगढ़ंत कहानियां बना के जस्ट डालते रहते हैं। खैर कोई नहीं, अब आखिरी सेगमेंट में आता हूं जहां पे ऑक्शन के न्यूज में अगर मैं जाऊं तो मेरे को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना है। हालांकि अभी भी बीसीसीआई हैज स्टिल ओपन देयर विंडो। अब टोटल अवेलेबल स्लॉट्स है 77, आउट ऑफ विच 30 आर फॉरेन स्लॉट्स एंड रिमेनिंग 47 आर इंडियन स्लॉट्स। लेट्स सी इस बार के आईपीएल ऑक्शन में होता क्या है, एंड मैं एक रिव्यू वीडियो भी लेके आऊंगा इसके बाद, प्रॉब्ली मेरे एग्जाम्स के बाद ही आएंगे, क्योंकि 19th आफ्टर वाचिंग द ऑक्शन आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्रॉपर वीडियो, क्योंकि टीम एनालिसिस भी करना होगा एंड देन अनसोल्ड एनालिसिस भी अलग से करूंगा। तो वो वीडियो प्रोबेबली क्रिसमस के बाद आएगा ड्यूरिंग दी बॉक्सिंग डे टेस्ट, क्योंकि तब तक मैं शायद और भी फ्री हो सकता हूँ, कि उसके बाद भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट हाँ आएगा। फिर वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी वीडियो आएगा, वो प्रोबेबली वो भी मैं एग्जाम्स के बाद ही करूंगा, क्योंकि भाई आई नीड टू प्रॉपरली गो थ्रू द टीम चार्ट एज वेल, क्योंकि दिस टाइम इट हैज बीन क्वाइट ऑसम, आई विल से बेटर देन प्रीवियस वन। बट हाँ, स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड नहीं टूटा यार 3.4 सीआर का, टूटेगा टूटेगा अगले कोई एक मेगा ऑप्शन में, भाई आओ टूटेगा। तो जैसे मैं बोला 77 अप
available slots, out of which 47 Indian available slot and 30 overseas slots. SAP calorie total available is 262.95 CR, which is available with all the teams in total. Let's see which team goes big and which team goes very minimal. खैर इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड कर देता हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैं वापस उस साइड देख रहा हूँ क्योंकि कैमरा का लेंस इधर है. मैं तो कैमरा एक बार देख रहा हूँ. वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो. ऑब्वियसली लाइक तो करना, अगर पसंद आया तो लाइक करना है. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्रिकेट एंथुसियास्टिक दोस्तों के साथ, परिवार के साथ. लेकिन जरूर कीजिएगा बिकॉज दिस चैनल इज मोस्टली अबाउट क्रिकेट एंड इट्स सराउंडिंग्स. हालांकि मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया वो अलग बात है, बट हाँ अभी मैं शॉर्ट्स में कवर कर रहा हूँ. सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे. कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ. मे बी इन व्लॉग्स, मे बी इन माई मेन चैनल, मे बी ऑन माई गेमिंग चैनल और कुछ भी चैनल. मे बी सब्सक्राइब अगर कर चुके हो ना, वो बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. और कुछ है नहीं यार. तब तक के लिए एक और काम करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप वॉचिंग माई वीडियोज. Obviously, auction के time पे I will be quite active and giving you updates, quick updates on IPL auction, player sold and unsold. And mostly मैं क्या बोलते हैं, सिर्फ मेजर प्लेयर्स का लूंगा. कुछ मेजर खिलाड़ी जिनके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोली लगे, विजुअल नहीं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. बाय बाय. और ये वीडियो आप जब तक देखेंगे तब तक प्रोबेबली 17 या 18 दिसंबर होगा. सो get ready for IPL auction on 19th December. Stick to your smartphone, smart TV, smart devices, or even TV. But don't miss out on this mini IPL auction where you get to see lots and lots of big players to go under the hammer at a very good rate. तब तक के लिए thanks for watching and bye-bye.